हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जून 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक भावपूर्ण असुरपुरित श्रद्धांजलि। बीते दिन जो हमारे देश में एक बड़ा ही दर्दनाक भीषण विमान हादसा जो हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, उसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति। चलिए दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले इसी विमान हादसे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह सुबह अहमदाबाद जाएंगे, घटना स्थल का दौरा करेंगे और प्लेन क्रैश पर भारत सरकार का पहला बयान भी सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि जिंदा बचे यात्री से भी मिले वो। दोस्तों, यह जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, इस पर एक खुलासा यह निकल कर आ रहा कि 1 साल पहले ही बोइंग के एक इंजीनियर ने ड्रीम लाइनर विमान में एक बड़ी खामी का दावा किया था, लेकिन कंपनी ने उस इंजीनियर की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो इस हादसे के बाद कंपनी पर सुरक्षा से समझौता करने के यह आरोप भी लगे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस बना इस क्रैश के पीछे मुख्य कारण है। गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन ही घटना स्थल पर पहुंच गए। आज पीएम मोदी भी यहां आएंगे और इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक व्यक्ति, एक शख्स जिंदा बच गया। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अपडेट। और एयर इंडिया के विमान में जो यह हादसा हुआ, जो कि टाटा ग्रुप इसे मैनेज करता है, तो अब टाटा ग्रुप ने बड़ी घोषणा की है। पीड़ित परिवारों को 1 रुपया करोड़ देगा टाटा ग्रुप और बीजे मेडिकल हॉस्टल का भी फिर से निर्माण करवाएगा, जिस हॉस्टल की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिससे विमान टकरा गया था। यह तस्वीरें देख सकते हैं आप। अहमदाबाद विमान हादसे की केवल एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जिंदा बचा, बाकी 241 यात्रियों की मौत हो गई। एयर इंडिया की यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी का भी निधन हो गया। यात्रियों के अलावा भी दोस्तों, जिस बिल्डिंग से क्रैश हुआ यह विमान टकराया, उसमें कई डॉक्टर्स की भी जान जा चुकी है। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 265 लोगों की मौत हो गई है। अब इस विमान हादसे की जांच के लिए सरकार समिति गठित करेगी। और अब बात करते हैं केवल एक उस शख्स के बारे में जो एकमात्र चश्मदीद गवाह भी बना इस हादसे का और इस हादसे के अंदर होकर जिंदा बाहर निकल गया। इस शख्स का नाम है रमेश विश्वास कुमार और इस शख्स की यह पहली तस्वीर भी सामने आई सोशल मीडिया पर। आपने इसके वीडियो फुटेज भी देखे होंगे। वीडियो में यह शख्स बेकायदा चलता हुआ दिख रहा है और काफी स्वस्थ और सही सलामत दिख रहा है। हाथ में मोबाइल फोन लिए हुए हैं। और दोस्तों, यह बात वाकई में किसी करिश्मे से, चमत्कार से कम नहीं है कि जिस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, उस हादसे में एकमात्र अकेला शख्स बच गया। क्या कहोगे आप इसे? वो एक कहावत है ना कि जाको राकेश साईं मार सके ना कोई। यह कहावत एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे रमेश के लिए बिल्कुल सही, सटीक फिट बैठती है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों का भी